नमस्कार दोस्तों, आज मैं एमए हिंदी फर्स्ट ईयर के लिए कबीरदास के पद शबद पद से कुछ महत्वपूर्ण पद लेकर आए हैं। पहला पद है, दुलहिनी गावहु मंगल चार, हम घरी आए हो राजा राम भरतार। तन रज करी हम मन रज करिहूँ, पंज तत बराती। रामदेव मोरें पाहुन आए, मैं जोबन मैं माती। शरीर सरोवर बेदी करिहूँ, ब्रह्मा वेद उचार। रामदेव संग भांवरी लयहूँ, धनि धनि भाग हमार। सुर 33 कोटि आए, मुनिवर सहस 88। कहें कबीर हम ब्याही चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। तो शब्दार्थ हो जाएगा, भरतार पति, रत अनुरक्त, भांवरी विवाह, पंचतत्व क्षितिजल पावक, गगन समीरा। तो भाव है, कबीर यहाँ परम पुरुष से अपने आध्यात्मिक मिलन का वर्णन विवाह के रूपक द्वारा कहते हैं। हे सौभाग्यवती नारियों, तुम विवाह के मंगल गीत गाओ। आज मेरे घर पर परम पूज्य स्वामी राम आए हैं। उनसे सानिध्य के बाद उनसे प्रगाढ़ मानसिक मिलन करूंगी। प्रेमी से प्रेमिका के इस महामिलन को देखने के लिए 33 करोड़ देवता एवं 88 सहस्र मुनिवर आए थे। कबीरदास जी कहते हैं कि इस अविनाशी परम पुरुष से विवाह सूत्र जोड़कर इस संसार से जा रहे हैं। दूसरा है, अब तो ही जान न देहु राम पियारे, जूँ भावे त्यों होई हमारे। बहुत दिनन के बिछुरे हरि पाए, भाग बड़े घरी बैठे आए। चरणनि लागी करो बरियाही, प्रेम प्रीति राखो उरझाई। इत मणि मंदिर रहो चित चोपय, कहें कबीर करहु मत घोषें। तो शब्दार्थ हो जाएगा, बरियाई बलपूर्वक अपना बना कर रखूं, घोषय धोखा, चौखय भली प्रकार। तो अर्थ है, कबीर आत्मा के द्वारा कहलवाते हैं कि प्रियतम राम, अब मैं तुम अलग नहीं होने दूंगी। मैंने बहुत दिनों के बिछुड़े स्वामी को प्राप्त किया है। यह मेरा परम सौभाग्य है। हे स्वामी, आप मेरे मन मंदिर में संपूर्ण सुविधाओं सहित रहे। आप अन्यत्र जाकर धोखे में मत रहिए। तीसरा है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उजाड़ी। माया रहन बाधी, हित चित की हुए थूनी गिरानी। मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर उपरी। कुबुद्धि का भांडा फूटा, जो जुगति करी संतो बांधी। निरचु चुए न पाणी, कूड़ कपट काया का निकस्या। हरि की गति जब जानी, आधी पीछे जो जल उठा। प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे। उदित भया तम सीना। तो शब्दार्थ है, टाटी छप्पर, उड़ाड़ी उड़ गई, बलीडा बडेर, भान सूर्य, सीना छीड़। तो अर्थ है, कबीर कहते हैं, संतो ज्ञान की आंधी आई, माया के बंधनों से बंधी भ्रम का टाटी नष्ट होकर उड़ गई। ज्ञान की आंधी आते ही मिथ्या प्रेम द्वैत जनित भावना की थूनी गिर गई एवं मोह की बडेर भी टूट गया। हे संतो, जीवात्मा ने यह छप्पर बड़े बलपूर्वक बांधा था, जिससे ज्ञान का एक बूंद भी न पड़ सके। इस ज्ञान की आंधी के पश्चात ब्रह्म की भक्ति के जिस जल की वर्षा हुई, उससे हरि के प्रेम में जीवात्मा भीग गई। अगला है, झगड़ा एक नबेरा राम, जे तुम अपने जन सु काम। ब्रह्म बड़ा की जीनी रु उपाया, वेद बड़ा की जहाँ थे आया। यह मन बड़ा की जहाँ मन मानै, राम बड़ा की राम ही जानै। कहें कबीर हूँ खरा उदास, तीरण बड़े की हरि के दास। शब्दार्थ है, नबेरो निपटारा। तो अर्थ है, हे प्रभु, यदि आपको अपने भक्तों से प्रेम है तो इस झगड़े को निपटा दो। ब्रह्म
बड़ा है या जिसने हमें उत्पन्न किया है। वेद बड़े हैं कि जहाँ से वेदों का उद्गम हुआ है। यह मन बड़ा है अथवा वह प्रभु जिसमें यह मन रमता है। तीर्थ स्थलों की अपेक्षा साधु संगति अधिक श्रेयस्कर है। कबीरदास इस झगड़े से उदास हैं क्योंकि वे केवल प्रभु को ही सर्वोपरि मानते हैं। अगला है पंडितवाद बदते झूठा। राम कहया दुनिया गति पावे। साढ़ कहया मुख मीठा। पावक कहया पाँव जो दाझे। जल कहीं तृषा बुझाई। भोजन कहया भूस से भाजे। तो सब कोई तीर जाई। नरक कह साथी सुआ हरि बोले। हरि परताप न जाने। जो कबहूँ उड़ी जाई जंगल में। बहुरी न सुए आने। साची प्रीति विषय माया सु। हरि भगतनि सु हाँसी। कहे कबीर प्रेम नहीं उपज्यो। बांधो जमपुरी चासी। तो शब्दार्थ है वाद तर्क बदंते करते हैं। साढ़ खाड़। दाझय जल जाना। तृषा प्यास। सुरतय स्मरण। सुआ तोता। बहुरी फिर। तो अर्थ है कबीरदास जी पुस्तक ज्ञान की निरर्थकता बताते हुए कहते हैं पंडित लोग व्यर्थ के विभिन्न वाद प्रस्थापित कर ईश्वर के झूठे स्वरूप से परिचित कराते हैं। यदि राम का नाम लेने मात्र से संसार से मुक्ति हो जाए, खाड़ का नाम लेने से मुँह मिठास का स्वाद ले ले, अग्नि का नाम लेने पर पैर जल जाए, जल कह देने से प्यास बुझ जाए, भोजन कहने मात्र से भूख मिट जाए, तो सभी अपनी इच्छानुसार तृप्ति पालें। जो जीवात्मा माया के विविध विषयों से अनुराग रखते हैं और प्रभु के भक्तों का उपहास करते हैं, उनके हृदय में कभी भी प्रभु प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता है। बाह्य साधनों के आबद्ध रहकर मृत्यु को प्राप्त होंगे। छठा है हम न मरे मरी हैं संसारा। हमको मिल्या जियावन हारा। अब न मरा मरने मन माना। ते मुँहे जिनि राम न जाना। साकत मरे संत जन जीवे। भरी भरी राम रसायन पीवे। हरि मरी हैं तो हमहु मरी हैं। हरि न मरे हम काहे कुमरी हैं। कहें कबीर मन ही मिलावा। अमर भय सुख सागर पावा। शब्दार्थ है साक्त शक्ति, रसायन। अर्थ है प्रभु प्राप्ति के पश्चात जीवात्मा का मरण नहीं होगा, क्योंकि जीवन का अमरता प्रदान करने वाले प्रभु के दर्शन हो गए हैं। मरते तो हैं जो प्रभु महिमा से अवगत नहीं होते। शाक्त मत के अनुयायी हिंसात्मक क्रियाओं में संलिप्त होते हैं, लेकिन संतजन भरपूर मात्रा में राम रूपी रसायन का पान करते हैं, अतः वे अमर हो जाते हैं। हम कैसे मर सकते हैं, क्योंकि हम तो उस अंशी के अंश हैं। काहेरी नलिनी तुमको मिलानी। तेरे ही नाली सरोवर पानी। जल में उत्पत्ति जल में बास। जल में न लेनी तोर निवास। ना तली तपति न ऊपरी आगी। तोर हेतु कहूँ कासन लागी। कहें कबीर जे उदिक समान। ते नहीं मुँहे हमरे जान। तो शब्दार्थ है नलिनी कमलिनी उदिक जल। अर्थ है कबीर कहते हैं कि हे कमलिनी तू क्यों कुमला रही हो। तेरी नाल तो सदैव जल के भीतर सरोवर में रहती है। इस जल में ही तुम्हारा जन्म हुआ है और जल में ही तुम उत्पत्ति के विकास तक निवास करती हो। सूर्य का ताप भी तुझे झुलसा नहीं सकता। कमलिनी रात्रि में ही विकसित होती है। जो जल के एक रूप हो गए हैं वे अमर हो गए हैं। 8वां है अवधु गगन मंडल घर कीजे। अमृत झरे सदा सुख उपजे। बंक नाली रस पीजे। मूल बांधी सर गगन समाना। सुखमय यो तन लागी। काम क्रोध दो भया पलीता। तह जो नड़ जागी। मनवा जाई दरीबे बैठा। मंगन भया रति लागा। कहें कबीर जी संसा नाही। सबद अनाहद भागा। शब्दार्थ है गगन मंडल
गगनमंडल शून्य ब्रह्मरंध्र, मूलाधार चक्र, दरिबय सर्वोच्च स्थान, जोगड़ी कुंडलिनी। अर्थ है, हे अवधूत, तुम शून्य ब्रह्मरंध्र हो, अपना स्थायी आवास बना लो। वहाँ सदैव अमृत स्रवित होता है, जिससे अमित आनंद की प्राप्ति होती है। सुषुम्ना नाड़ी को वहाँ पहुँचाकर साधक को अमृत पान करना चाहिए। कुंडलिनी जागरण से काम क्रोध आदि विकार जल जाते हैं और साधक का मन उस सहजावस्था में पहुँच जाता है जहाँ अलग के दर्शन से आनंद ही आनंद है। इस अवस्था में पहुंचकर साधक के मन में कोई भ्रम नहीं रह जाता। वह अनहद नाद के आनंद में लय होकर परमात्मा स्वरूप हो जाता है। 9वां है, साधो एक रूप सब माही, अपने मन ही विचारि कै देखो और दूसरो नाही। एकै त्वचा रुधिर पुनि एकै विप्र सूदि के माही। कहीं नारी कहीं नर होई, बोले गैब पुरुष वह नाही। शब्द पुकारी सत्यमय भाखों, अंतर राखों नाही। कहें कबीर ज्ञान जेहि निर्मल, बिरले ताहि खाही। शब्दार्थ है, गैब पुरुष अद्भुत पुरुष, लरवाही दिखाई पड़ना। अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार के सभी प्राणियों में एक रूप ब्रह्म का रूप विद्यमान है। ब्राह्मण और शूद्र, उच्च और निम्न प्राणी के त्वचा और रुधिर समान है। ब्रह्म की इस वास्तविकता का बोध विरले लोगों को ही होता है। 10वां है, हरि गुण सुमिर रे नर प्राणी, जतन करत पतन हो जावै। भावै जावड़ जाड़ी, छिलर नीर रहें धु कैसे, को सुपिने सच पावै। सकित पान परत तरवर झय, उलटी न तरवरी आवै। जल थल जीव डहके इन माया, कोई जन उबर पावै। राम आधार कहत हैं, जुगी जुगी दास कबीरा गावै। शब्दार्थ है, छीलर उथला। अर्थ है, बाह्य यत्न करते करते शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन हरि का ज्ञान नहीं हो पाता। छिछली झील रूपी शरीर से जीवन रूपी वृक्ष के अलग होने पर पुनः जुड़ना संभव नहीं है। मरने के बाद पुनः मानव जीवन मिलना संभव नहीं है। माया का प्रसार अनंत है, इससे जन्म स्थल में कोई नहीं बच पाया है। एकमात्र राम नाम ही एकमात्र माया से उद्धार का साधन है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यही था एमए फर्स्ट ईयर के लिए प्राचीन काव्य हिंदी से कबीरदास के शब्द से कुछ महत्वपूर्ण पद। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।